दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग। और मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। आज की इस नूर महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। एक खूबसूरत फैशनेबल लड़की का इबरत अंगेज वाकया। एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल ना किया, हत्ता कि उसको खूब मालो पैसा दिया। एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल ना किया, हत्ता कि उसको खूब मालो पैसा दिया। वो एक खूबसूरत फैशनेबल लड़की बन गई, हत्ता कि जवानी में उसको मौत आ गई। उस आदमी की बड़ी तमन्ना थी कि बेटी जवानी में जुदा हो गई। कभी ख्वाब में तो देखूं मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन उस आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो अपनी बेटी की कब्र पे खड़ा है। अचानक से उसकी कब्र खुल गई तो क्या देखता है कि बेटी बेलिबास पड़ी है। जब उसने अपनी सतर को छिपाने की कोशिश की तो उसकी तो हालत अजीब थी, शर बिल्कुल गंजा, शकल अजीब थी। उसने पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? वो कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरती थी, जब मैं यहाँ कब्र में आई तो फरिश्तों ने मेरे सर को बिल्कुल बड़ा बना दिया गया। पहाड़ों की तरह मेरा हर एक बाल बड़े दरख्त की तरह बना दिया गया, जिसकी शाखें जमीनों में दूर दूर तक फैली होती है। फरिश्ते आए, उन्होंने मेरे एक एक बाल को खींचा। जिस तरह दरख्त को जमीन से खींच लिया जाए तो जमीन के गाढ़े पड़ जाते हैं, उसी तरह अब्बू मेरे सर के एक एक बाल को खींचने से मेरे सर के अंदर गाढ़े पड़ गए हैं। मेरे सर की जिल्द भी चली गई है, फकत हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उसने कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी नहीं है। वो कहने लगी, अब्बू आपको मेरे दांत दिख रहे हैं और मेरे होंठ गायब है। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी होंठों पे सुर्खी लगाई होती थी और मैं इसी हालत में वुजू करके नमाज पढ़ लिया करती थी। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, तू तहारत का ख्याल ना करती थी, इसीलिए तुम्हारा गुस्ल भी नहीं होता था। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सुर्खी को खींचेंगे। उन्होंने मेरी सुर्खी को जो खींचा, सुर्खी मेरी होंठों से बिल्कुल चिपक गई थी। सुर्खी को खींचने की वजह से मेरे ऊपर और नीचे के दोनों होंठ भी कट गए। बाप ने कहा, बेटी तुम्हारे हाथों की उंगलियां भी जख्मी नजर आ रही है। वो कहने लगी, अब्बू मैं नाखून पॉलिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, हम तुम्हारे नाखून को नोचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखून को नोचा। वो कहने लगी, अब्बू मेरे सर पे जख्म है, मेरे हाथों पे जख्म है, मेरे चेहरे पे जख्म है, मैं बता नहीं सकती। वो कहने लगी, अब्बू आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैंने जो ख्वाहिश की आपने उसको पूरी कर दी। अब्बू आपने मुझे शहजादियों की तरह पाला, मैं कभी गम परेशानियों को जानती ही ना थी। अब्बू काश आप मुझ पर एक एहसान करते, मुझे दीन की समझ देते तो मैं आज इस अजाब में गिरफ्तार ना होती। ना तो मैं यहाँ अपने खाविंद को बुला सकती हूँ, ना मैं आपको पैगाम भेज सकती हूँ। अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, उनके हाथों में हथौड़े होते हैं, वो उनसे मेरी पिटाई करते हैं। अब्बू मेरा दुख बांटने वाला यहाँ कोई नहीं। इतने में उस आदमी की आँख खुल गई। तब उसे एहसास हुआ कि काश मैं अपनी बेटी को दीन की समझ देता तो वो आगे चल के जन्नत की नेमतों में पल जाती। सोचने की बात, तो जिन बेटों और बेटियों को हम इतनी प्यार और मोहब्बत से पालते हैं, अगर उसे हम दीन की समझ ना दे तो वो आगे चल के जहन्नमी फरिश्तों के हाथों में जाएंगे और उनकी दुर्गत बनेगी। इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को दीन पढ़ाए, अपने बेटों को दीनदार बनाए। इतना इल्म जिससे मुसलमान अपने अकीदों के बारे में यकीनी हकीकी मालूमात हासिल कर सके, अपने दिलो ज़बान का तज़किया कर सके, नजात दिलाने वाली चीजों का इल्म और तबाह गुनाहों का भी इल्म हो, ताकि उससे बचा जा सके। अपने पड़ोसियों के साथ, अपने खानदान
खानदान वालों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ मामला को दुरुस्त किया जा सके। इस कदर इल्म बहरहाल हर मुसलमान मर्द औरत के लिए जरूरी है। हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। अल्लाह ताला हम सबके माँ बाप को